जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कि एक बार भगवान महादेव जी मृत्यु लोक में विहार की इच्छा से माता पार्वती के साथ पधारे। विदर्भ देश की अमरावती नगरी पहुँचे और वह सभी सुखों से परिपूर्ण थी। भगवान वहाँ के राजा द्वारा बनाए गए एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर में रहने लगे। एक बार माता पार्वती जी ने चौरस खेलने की अपनी इच्छा प्रकट की। तभी वहाँ पर मंदिर के पुजारी आ गए और वहाँ पर आते ही माता जी ने पूछा कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो वह पुजारी ब्राह्मण ने कहा कि महादेव की जीत होगी, लेकिन पार्वती माता जीत गई। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कई दिनों के पश्चात देवलोक की अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर इसका कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच जो हुआ था वह बता दिया। तब अप्सराओं ने ढाढ़स बंधाया और 16 सोमवार के व्रत रखने का उपाय बताया। विधि पूछने पर उन्हें विधि भी बताई। इससे भगवान शिव जी की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। फिर अप्सराएं स्वर्गलोक को वापस चली गईं। ब्राह्मण ने सोमवार का व्रत करके रोग मुक्त होकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिन के बाद भगवान शिव माता पार्वती जी के पधारने पर पार्वती जी ने उसके रोग मुक्त होने का उससे कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने सारी कथा बताई। तब माता पार्वती जी ने यही व्रत किया और उनकी भी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे पुत्र कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी ने अपने विचार परिवर्तन का उनसे कारण पूछा। तब माता पार्वती जी ने वही कथा उन्हें भी बताई। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने भी यही व्रत किया। उनकी भी इच्छा पूर्ण हुई। उनसे उनके मित्र ब्राह्मण ने पूछा और पूछकर फिर यही व्रत किया। फिर वह ब्राह्मण विदेश को चला गया और वहाँ एक राजा के यहाँ स्वयंवर में गया। वहाँ राजा ने प्रण किया था कि एक हथनी एक माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री उसी से उसका विवाह करेगा। वहाँ भगवान शिव की कृपा से हथनी ने माला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने उससे अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। उस कन्या के पूछने पर ब्राह्मण ने उसे कथा बताई। तब उस कन्या ने भी वही व्रत करके एक सुंदर पुत्र को पाया। बाद में उस पुत्र ने भी यही व्रत किया और वृद्ध राजा का राज्य पाया। जब वह नया राजा सोमवार की पूजा करने गया तो उसकी पत्नी अश्रद्धा होने से वहां पर नहीं गई। पूजा पूर्ण होने पर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस कन्या को छोड़ दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अंत में उसने रानी को राज्य से निकाल दिया। वह रानी भूखी प्यासी रोती हुई दूसरे नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया उसे मिली जो कि धागे बनाती थी। उसी के साथ काम करने लगी। पर दूसरे दिन जब वो धागा बेचने के लिए निकली तो अचानक तेज हवा चली और सारे धागे उड़ गए। तो मालकिन ने गुस्से में आकर उसे काम से निकाल दिया। फिर रोते फिरते वह एक तेली के घर में पहुंची। तेली ने उसे रख लिया, पर भंडार घर में जाते ही तेल के बर्तन गिर गए और तेल बह गया। तो उसे तेली ने भी उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार सभी जगह से निकाले जाने के बाद एक सुंदर वन में पहुंची। वहां के तालाब में पानी पीने के लिए जब बढ़ी तो तालाब सूख गया। थोड़ा पानी बचा था जो कि कीटों से युक्त था, उसमें कीड़े हो गए थे। उसी पानी को पीकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, पर तुरंत उस वृक्ष के पत्ते भी झड़ गए। इस तरह वो जिस वृक्ष के नीचे से गुजरती वह वृक्ष पत्तों से विहीन हो जाता था। ऐसे ही सारा वन ही सूखने को आया। यह देखकर कुछ चरवाहा उस रानी को लेकर एक शिव मंदिर के पुजारी के पास ले गए। वहाँ रानी ने पुजारी से आग्रह की और सारी बातें बताई और पुजारी ने सुनकर कहा कि तुम्हें शिव का श्राप लगा है। रानी ने विनती करके पूछा तो पुजारी ने इसके निदान का उपाय बताया और सोमवार व्रत की विधि भी बताई। रानी ने तन मन से व्रत पूरा किया और भगवान शिव की कृपा से 17वें सोमवार को राजा का मन परिवर्तन हुआ। राजा ने
रानी को ढूंढने के लिए दूत भेजा। पता लगने के बाद राजा ने बुलावा भेजा, पर पुजारी ने कहा कि राजा को स्वयं भेजो। इस पर राजा ने विचार किया और स्वयं पहुँचे। रानी को लेकर दरबार पहुँचे और उनका स्थान जो था उन्हें प्रदान किया। संपूर्ण शहर में खुशियां मनाई गई। राजा ने गरीबों को काफी दान और दक्षिणा भी दी और भगवान शिव के परम भक्त होकर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने लगे और संसार के सुखों का सुख भोग कर अंत में शिव धाम को चले गए। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल को प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।